Hello students, today I am going to start Ostwald dilution law. Ostwald dilution law is applicable only for weak electrolytes. ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पर स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है केवल ये एप्लीकेबल होता है किसके बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हम किस पे करेंगे बच्चों, ओनली फॉर, हम यहाँ कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं या डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम इट इज़ डिफाइन करते हैं, हमें किसे डिफाइन करना है। इट इज़ डिफाइन कई तरह से डिफाइन किया गया है, इसे कई डिफिनेशंस में, बुक्स में भी है, इस तरह भी है। तो इसे हम इसको बच्चों डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड। अकॉर्डिंग टू बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड इट इज डिफाइंड। हम कहते हैं वेन सॉल्यूशन, यहाँ कहेंगे बच्चों वेन सॉल्यूशन ऑफ, हम यहाँ बच्चों लिखेंगे वेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बच्चों डिटेल बताया था कि क्या होता है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर 3 डिजॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तो हमने इस पर डिस्कस किया है। फिर भी बच्चों यहाँ पे हम आते हैं कि वेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स राइट, इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट करते हैं यहाँ पे, देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बताया था हमने कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में डालने पर। तो यहाँ आते हैं बच्चों, हमने कहा वेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन डाइल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट्स इन डाइल्यूटेड कह सकते हैं, डाइल्यूटेड इलेक्ट्रोलाइट्स इज डाइल्यूटेड देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हम कहेंगे बच्चों देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन इज क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन इज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि व्हेन सॉल्यूशन, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डाइल्यूट करते हैं और जब तो क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, ये फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे इज कॉल्ड कहेंगे बच्चों ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, या कह सकते हैं डाइल्यूशन लॉ। ठीक है बेटा, तो ये हम इसको कहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने बताया था यहाँ पे कि ये किस पे एप्लीकेबल है। ऑस्टवाल्ड लॉ डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके लिए बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए है, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम किसी भी सॉल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को जब डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या लिया यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया बेटा, हमने कंसिडर लेट, हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिया। देखिए हमने लिया यहाँ पे ए लिया है ना बेटा, ये हमने लिया बी लिया बेटा। बच्चों ये है यहाँ पे क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। ये बच्चों हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है प्रोडक्ट, ये एक्वस सॉल्यूशन बेटा हो गया है ना बेटा, एक्वस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बी माइनस, ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी एक्वस हो गया। ठीक है ना बेटा, अब ये चीज़ एक्वस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब बेटा हम यहाँ पे लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन।
तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे मान लिया हमने C, और यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। अभी जब रिएक्शन शुरू है तो क्या होगा, 0 होगा यहाँ बच्चों। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फ़ा, अब यहाँ पर क्या लेंगे, अब ये क्या होगा, जब रिएक्शन शुरू होगा तो आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों, आयनाइजेशन। यहाँ पे क्या रहा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब ये है बेटा अल्फ़ा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो रहा है, अल्फ़ा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आयनाइज होना शुरू हो गया। अभी जो भी हमने, तो यहाँ पे आयनाइज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सी अल्फ़ा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, सी मतलब है कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ये 0 है। अब आयनाइजेशन शुरू हुआ तो भाई रिएक्टेंट डिक्रीज ही होगा, अब प्रोडक्ट क्या होगा, सी अल्फ़ा हो गया। देखिए इंक्रीज हो रहा है, ये बेटा हो गया सी अल्फ़ा। किसके हो रहा है बच्चों, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किसके हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन के। किसके हो रहा है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन के। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किससे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो रहा है हम बेटा हम शॉर्ट में लिखते हैं लॉ ऑफ मास, और ये बेटा हो गया एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, पढ़ा होगा आपने, हमने बताया था आपको क्लास में। अब बच्चों आते हैं, अब आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला ही आपने भी, तो हम यहाँ पर निकालते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्लास में भी कराया गया है, ये चीज़ें भी आपको बताई गई है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट बेटा निकालेंगे, तो यहाँ पे के होगा बेटा, तो के क्या हो जाएगा बच्चों, पता ही आपको, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, अपन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट होगा कि नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट पहले हम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, इसमें प्रोडक्ट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, ये हो जाएगा बच्चों, ये सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा सी अल्फ़ा माने कंसंट्रेशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी सी कंसंट्रेशन है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा। तो हमने सी अल्फ़ा लिखा बेटा। अब हम यहाँ पे रिएक्टेंट को लिखते हैं। ये बेटा आपको पता ही है कि ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है, आपको बच्चों पता है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो है क्या है, ये आपका है रिएक्टेंट, क्या है बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट है। तो सी अल्फ़ा अब क्या होगा, ये रिएक्टेंट लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है अपने को, हमने लिखा है यहाँ पे सी, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा, हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, बेटा हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर, आपन क्या हो जाएगा बच्चों, सी और 1 माइनस अल्फ़ा के, ठीक है ना बेटा। तो ये सी से सी क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी, ये जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा के, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस अल्फ़ा के, ठीक है ना बच्चों। अब हमने बोला था ना कि आयनाइजेशन ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, क्या हम कहेंगे बच्चों, आयनाइजेशन बेटा ये है कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों। इसको हम बोलते हैं कि बुक में दिया है, अरे नोट्स में आपके दिया है KI, ठीक है ना। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट हमने निकाला है बच्चों, कितना हो जाएगा, तो इफ़ अगर जो हम लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और लेस देन 1 होगा, देन हम कह सकते हैं यानी 1 माइनस अल्फ़ा, इसके ये होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल 1 होगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया के इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, सी अल्फ़ा स्क्वायर के, हो जाएगा कि नहीं होगा, अरे भाई 1 माइनस अल्फ़ा, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा को क्या हमने ले लिया है, 1 माइनस अल्फ़ा को बेटा हमने यहाँ पे ले लिया है 1। अब हमने 1 माइनस अल्फ़ा को हमने किस में रख दिया है, हमने 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा मान लीजिए। तो हमने 1 बाई अल्फ़ा को हमने किस में रख दिया है, इस आयनाइजेशन कांस्टेंट में, यानी क्वेश्चन 1 में, यानी 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पर हमने क्या रख दिया यहाँ पे 1, तो क्या हमने रख दिया है 1 माइनस अल्फ़ा की जगह बेटा 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पर यहाँ 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा, के इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर के। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा बेटा, के बाई सी के, तो के हो गया बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे
के क्या है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा है कांस्टेंट। हमने आपसे डिस्कस किया था ना कि जब जो 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 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, और जो पार्शियल होते हैं क्या होते हैं, लेस, यानी 1 से लेस होंगे, कम होंगे, बहुत कम होते हैं बच्चों, है ना। 5%, 10% लेस के आसपास होते हैं। 5% का लीजिए, 0.5% का लीजिए, 0.10% का लीजिए, डिसोसिएट होते हैं बच्चों। तो यहाँ बच्चों अल्फ़ा क्या है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया बेटा, आपने पढ़ा, ये आपने समझ लिया कि हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 माइनस अल्फा की जगह पर 1 रखा है, तो के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर के। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट के बाई सी के। तो के क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, किस पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट बेटा किस पे है बच्चों, ये हम कहेंगे एट कांस्टेंट बेटा, हम कहेंगे यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर पे, राइट। तो हम यहाँ पे लेंगे अल्फा, अल्फा क्या हो गया बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ये 1/, किसके होगा, रूट सी कंसंट्रेशन के। या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन किसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया आपका 1 में भी अल्फा इज इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा रूट वी के, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम निकालेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में हमने पढ़ा। और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इक्वल किसके हो जाता है, डाइल्यूशन के। ये भी ध्यान लिख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम किसके हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा डाइल्यूशन के, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डाइल्यूशन भी लिख सकते हैं, जिसे हमने रूट वी लिखा है, वॉल्यूम लिखा है ना, ये बेटा वॉल्यूम है ना, वी क्या है आपका, वॉल्यूम है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू डाइल्यूशन, तो यहाँ पे हम डाइल्यूशन भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बाई किसका, हम किसके थ्रू लिखेंगे, बाई डाइल्यूशन बेटा लॉ, बाई डाइल्यूशन लॉ के थ्रू हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, अगर जो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कि अगर डाइल्यूशन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे और डाइल्यूशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, सुनिए ये क्या होगा, एरोज क्या, एरो ऊपर जो शो कर रहा है क्या कहता है, इंक्रीज, एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब हुआ इंक्रीज। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो अल्फा, ये क्या है बेटा अल्फा, अल्फा क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, यहाँ पे लिख लीजिए एक ये पॉइंट है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा बच्चों, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में यहाँ पे हो जाएगा बेटा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 100%, क्या हो गया बेटा 100%, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन आर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये भी हम कह सकते हैं, हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट में, और कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि 10 हम लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या लिखेंगे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हम क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, द डिग्री ऑफ बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आयनाइजेशन, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, किसके हो जाएगा, टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा बच्चों, डाइल्यूशन के, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं कि इनफाइनाइट यहाँ पे रखना है, कुछ ये आपके नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा लर्न रखिएगा, हमने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो बेटा फर्स्ट इसमें हम कह सकते हैं, फर्स्ट ये कह सकते हैं इसमें कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, एट लिखेंगे यहाँ पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बिकम्स, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मतलब हो गया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कर लीजिए या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर लीजिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा बिकम्स क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अल्फ़ा बिकम्स हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1, क्या होगा 1, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा 1। अगर जो आप द वैल्यू ऑफ कंसिस्टेंट शुड बी टर्म्स इन नॉर्मली, हम क्या करेंगे इस चलिए ठीक है, अभी हम जब पीएच पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इतना आपको केवल बेटा लर्न करना है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों ज़रा हम कुछ पॉइंट्स इस पे आते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो चलो तो एप्लीकेशन इसके आ जाते हैं हम, यहाँ पे आपके नोट्स में भी दिया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टवर्ड लॉ, यहाँ हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या डालते हैं बच्चों, डाइल्यूशन, बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉ, यानी एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना बेटा। तो हम आते हैं, ये होता क्या है, पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे के हमने जो निकाला है सी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर के, ठीक है ना बेटा। अब हम यहाँ पे आते हैं ए, किसके लिए, फॉर मोनोबेसिक, हम एसिड के लिए आते हैं। हमने पहले लिया ए लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम बी को सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड, उसके बाद फिर हम बेटा करेंगे फॉर मोनो एसिड वीक बेस। तो हम बच्चों सबसे पहले आते हैं बेटा फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं यहाँ पे पहले फॉर, है ना बच्चों, फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड, फॉर मोनो बेसिक, और बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे वीक एसिड, है ना, वीक एसिड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे HA हो जाएगा, ठीक है ना, HA यानी मोनो बेसिक वीक एसिड HA। और फिर बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, हमने क्या लिया यहाँ पे, आयनाइजेशन बच्चों हो गया कांस्टेंट इज इक्वल टू हो गया बेटा के, और हो गया बेटा यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट के हो गया। अब हमने लिया यहाँ पे, हमने लिया HA लिया बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं ये रिवर्सिबल होता है रिएक्शन, H लिया बेटा हमने, यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे A माइनस लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, अब हमने लिया यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा HA का, हमने मान लिया C मान लिया बेटा, इसका तो अभी 0 ही रहेगा, रिएक्ट प्रोडक्ट का इसका भी क्या रहेगा बेटा 0 ही रहेगा। अब लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जब इक्विलिब्रियम पे होता है, एट इक्विलिब्रियम बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे इफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, यहाँ देखते हैं जरा। तो इस पे बच्चों क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पता ही हमने फिर भी बताया था आपको। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ डिसोसिएशन होना शुरू हो गया, तो ये हो जाएगा C अल्फ़ा हो जाएगा बेटा। अब ये क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये डिक्रीज होगा, अब प्रोडक्ट है बेटा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, तो ये हो गया C अल्फ़ा, ये हो गया बच्चों C अल्फ़ा हो जाएगा ना। तो हम K निकालते हैं बेटा, यहाँ पे K हमने निकाला, क्या हो जाएगा ये पहले हम लिखेंगे ये लिखेंगे प्रोडक्ट, और बेटा ये क्या होता है बेटा, ये रिएक्टेंट है ना, राइट। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा H प्लस हो जाएगा, देखिए होगा ना बेटा H प्लस, और ये ठीक है ना, H प्लस ले लिया हमने, फिर बेटा हमने क्या ले लिया है A माइनस। अब बेटा यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ हमने ले लिया बेटा HA कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट हो गया बेटा, तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फिर हमने ले लिया यहाँ पे Ka इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, H की जगह पे हमें क्या लिखना है, हमने C अल्फ़ा, और A की जगह पे भी लिखेंगे C अल्फ़ा,
H प्लस की जगह पर सी अल्फ़ा, A माइनस की जगह पर सी अल्फ़ा। तो बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, लिख लिया सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा। एच ए कितना है आपका, एच ए बेटा आपका यहाँ पे सी माइनस सी अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपन सी माइनस सी अल्फ़ा। तो बच्चों सी से सी एक कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर है ना बेटा, तो ये भी सी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपका सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा, ये बेटा ये भी हो गया आपका। तो ये सी स्क्वायर हो गया और ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ये भी यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया, हो जाएगा ना। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे सी बचेगा ना यहाँ पे, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा, इससे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया, देखिए ऐसे आ जाएगा, ये सीधे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लेते हैं। यहाँ पे बेटा देखिए ये आ गया आपका सी अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, तो सी अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हमने बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सी अल्फ़ा हो गया। अब बेटा हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा और अल्फ़ा स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा। और सी यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे सी हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा के। अब 1 माइनस अल्फ़ा के हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सी से सी को एक कैंसिल कर देंगे। तो अब ये आ जाएगा यहाँ पे के इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा, आ गया कि नहीं, अल्फ़ा आ गया। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे अल्फ़ा ये लेस देन क्या हो जाएगा बेटा 1, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1। तो के ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे सी अल्फ़ा स्क्वायर के, ठीक है ना। तो हमने के ई तो निकाल लिया, एसिड का निकाल लिया, ठीक है बेटा। अब हमें किसका निकालना है, एसिड का तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है बेटा बेस का। तो बेस को भी हमें थोड़ा सा देखना है, ये हमने किसका लिया बेटा, एसिड के लिए बेटा, फॉर मोनो एसिडिक विक बेस, फॉर मोनो एसिडिक विक बेस। तो क्या होगा ये, फॉर मोनो, ये बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बी लेते हैं पॉइंट। अब बी में हम क्या करेंगे, हमने ए में लिया, किसको सॉल्व किया बेटा, यहाँ पे एज ए बी को किया, ठीक है ना। यहाँ पे ये बेटा हमने लिया, ये यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट मैंने इसका लिया, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे, अब हम आते हैं, अब किसके लिए हम शुरू करेंगे बेटा, फॉर मोनो एसिडिक वीक बेस के लिए। अब पहले हमने क्या किया था, फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड लिया था। अब यहाँ पे लेंगे फॉर, क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे, फॉर मोनो एसिडिक बेटा बच्चों क्या लेंगे, वीक, हम क्या लेंगे बेटा यहाँ पे बेस, वीक बेस, ठीक है ना। ये हो गया BOH बेटा हम लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है ये। अब बच्चों हम यहाँ पे लेंगे आयनाइजेशन, आप आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे रखेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट बेटा होगा यहाँ पे, उसमें बच्चों के था, एसिड था, तो यहाँ पे हमने ले लिया के भी ले लिया बेटा। तो अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया BOH, लिया यहाँ पे BOH, ठीक है बेटा। अच्छा BOH ले लिया हमने यहाँ पे। अब हमने बच्चों यहाँ पे देखिए क्या करिए, यहाँ पे ये हमने इसको B प्लस लिया बेटा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्लस OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेंगे, हमने यहाँ बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ले लिया यहाँ पे C, ये बेटा हो गया 0, ये हो गया बेटा 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, उसी तरह एट इक्विलिब्रियम पे डिग्री ऑफ क्या होगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ हो जाएगा बच्चों आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ बेटा आयनाइजेशन लिया यहाँ पे।
तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, सी अल्फ़ा के माइनस हो जाएगा, ये सी अल्फ़ा हो गया बेटा, यहाँ पे सी अल्फ़ा हो गया। तो फिर उसी तरह हमने ले लिया यहाँ हमने ले लिया के बी इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, सी, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो सी अल्फ़ा ये हो गया, सी अल्फ़ा बेटा ये हो गया, और सी माइनस सी अल्फ़ा ये हो गया। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर के, सी यहाँ पे बेटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा के, फिर सी से सी को कैंसिल कर दिया बच्चों, तो ये बच्चों आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा के। तो के बी की भी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, वही आ गई। तो के बी अब ये भी क्या है देखिए शो कर रहा है वही, अल्फ़ा लेस देन 1 हो गया, तो 1 माइनस अल्फ़ा बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो गया। तो के बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, के बी हो जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर के, देखिए भी हो गया यहाँ पे सी अल्फ़ा स्क्वायर के। अब यहाँ पे लिखते हैं वेयर, दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे लिखते हैं बच्चों के क्या है आपका, यहाँ पे के क्या है यहाँ पे लिखेंगे, वेयर के ए क्या है यहाँ पे, के लिखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, क्या लिखेंगे यहाँ पे आयनाइजेशन ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, क्या लिखेंगे ऑफ वीक एसिड, ठीक है बच्चों। के बी क्या लिखेंगे, यहाँ पे के बी क्या लिखेंगे कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बच्चा हो गया ये बेस। अब ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, बोथ के बी डिपेंड्स, ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, यहाँ लिखेंगे बोथ, लिखेंगे के बी बोथ के ए, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा पहले बोथ, यहाँ पे लिखेंगे बोथ के ए एंड के बी, के ए एंड के बी क्या करते हैं बच्चों, डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, यहाँ पे डिपेंड्स ऑनली टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑनली किस पे करेंगे बच्चों, ये टेम्परेचर पे बेटा डिपेंड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब जरा एक पॉइंट एसिड में आते हैं, फिर एक पॉइंट बेस में आते हैं। तो जरा एसिड वाले पॉइंट में हम आते हैं, यहाँ पे जो एसिड वाला पॉइंट है एसिड, ठीक है बच्चों, जो हमने के लिया है यहाँ पे, ठीक है। जरा उसके बारे में आते हैं बेटा यहाँ पे एसिड वाले के बारे में। तो एसिड क्या करता है यहाँ पे कि वो जो हाइड्रोजन आयन है ना बेटा, ये कंसंट्रेशन है किसका है बेटा, ये कंसंट्रेशन आप क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन है बेटा। तो H प्लस क्या है यहाँ पे निकाला है हमने यहाँ पे बेटा सी अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, ये एसिड वाले में देखिएगा, बेस वाले में नहीं, ये फॉर मोनो एसिड बेटा, ये बेस के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हमने जो निकाला है फॉर मोनो बेसिक एसिड की बात बेटा हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया इसके बारे में हमने बोला। अब ये हो गया एच आर प्लस सी अल्फ़ा के बेटा, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्ट निकाला है ना यहाँ पे एसिड में, के ए इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने सी अल्फ़ा स्क्वायर बेटा निकाला है। तो आर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के ए अपन सी के, बेटा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया ये होगा आपका 2 के। तो हम बेटा यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया बेटा अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू अपन K2 अपन इस किसके हो गया ये रूट K2 अपन सी के, ठीक है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे देखिए कैसे निकाला है यहाँ पे, अच्छा ये तो हमने बेटा निकाल लिया। अब जरा बेस का निकालते हैं यहाँ पे, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन 1 हो गया बेटा। बेटा जरा हम बेस का निकालते हैं, तो ये हम निकालेंगे बेस का मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पार्ट बेटा, ये यानी बी वाला पार्ट, यानी फॉर मोनो एसिडिक वीक बेस। तो बेटा हम बेस का, ये तो हमने एसिड वाला पार्ट निकाला, अब हमने क्या निकाला, ये बेस वाला पार्ट, क्या निकाला बच्चों यहाँ पे बेस वाला पार्ट के बी। तो के बी को क्या करते हैं बच्चों, उसमें तो हाइड्रोजन आयन था, इसमें क्या है बेस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो क्या लिखा है बच्चों हमने हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन चूँकि ये बेस है, ये क्या है एसिड है, तो यहाँ बच्चों क्या लिखा हमने कि ये क्या है बेटा, ये बेस है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन
ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो बच्चों ये भी हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे इसको हम 1 ले लेंगे बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, के बी इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, सी अल्फा स्क्वायर के बेटा। तो अल्फा इज इक्वल टू ये भी क्या आ गया आपका, ये भी आ गया के बी अपन क्या आ गया बेटा, सी। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 2, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। जैसे हमने ले लिया है यहाँ पे जो निकाला है, यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या, सी अल्फा स्क्वायर के, है ना बच्चों। अब हम यहाँ पे देखिए के इज इक्वल टू यहाँ भी सी अल्फा है, के इज इक्वल टू यहाँ भी ये आपका सी अल्फा स्क्वायर है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, अब इक्वेट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हमने जब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बेटा हमने जो इक्वेशन 2 लिया है, ये अल्फा इज इक्वल टू ये क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड ये के बाई क्या हो गया बेटा, ये सी। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा। अब इसको देखिए कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2। जब हमने इसको किया तो ये क्या आ जाएगा, ये एच प्लस क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हम आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी इंटू क्या हो जाएगा, के ए अपन क्या हो जाएगा बेटा, रूट सी के। यानी हम कर सकते हैं एच आयन ये हो जाएगा रूट के ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, सी के, ठीक है ना, इसे ध्यान करना है आपको। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन 1 और 2 को लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने लिया तो क्या हुआ यहाँ पे, वही हुआ सी इंटू रूट के बी अपन क्या हो जाएगा, सी के रूट सी के, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों ओ एच, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका, जैसे हाइड्रोजन का निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा बेटा रूट के बी इंटू सी के, ठीक है ना बेटा। ये क्या होगा, रूट के बी इंटू सी के, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, फिर बेटा हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसको यहीं पे बेटा इसको लेक्चर को ब्रेक करते हैं, फिर बेटा हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना।